नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल सिविल सर्विस इंस्टीट्यूट में। तो मॉडर्न हिस्ट्री में आज का जो हमारा सेशन होगा वो होगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। इससे रिलेटेड जो भी प्रश्न आए हैं लास्ट ईयर एग्जामिनेशन में वो सारे हम यहाँ पे देखेंगे। स्थापना के बारे में और सारी डिटेल के बारे में ये पूरा डिटेल हम INC का आज इसमें करेंगे। ठीक है, तो इससे रिलेटेड पर्टिकुलर जो कुछ कॉन्सेप्ट हैं वो भी यहाँ हम देखेंगे और जो फैक्ट हैं वो भी यहाँ पे हम देखेंगे। देखिए, प्रश्न इससे हमेशा आते रहते हैं। अगर आप लास्ट ईयर के पेपर उठा के देखेंगे तो आपको प्रश्न निश्चित ही यहाँ से मिलेंगे। या हमने जितने भी टॉपिक अभी तक कराए मॉडर्न हिस्ट्री में वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं। आप लास्ट ईयर के पेपर उठा के देखिए, आपको उसमें सारे प्रश्न वो मिलते चले जाएंगे। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और दूसरों को भी शेयर करिएगा। बाकी हम शुरू करते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। तो इसमें सबसे पहला हम प्रश्न लेते हैं। इसमें है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी, किसने की थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो किसने की थी उसने, वो है एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। ठीक है, यानी जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में AO ह्यूम भी कहते हैं। ओके, अब AO ह्यूम कौन था? एक ये वनस्पति शास्त्री था और विलियम वेंडर वन ने इसकी जीवनी लिखी है। ये प्रश्न पूछा गया है, आप इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, वेंडर वन ने इसकी क्या लिखी है? जीवनी लिखी है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई 28 दिसंबर 1885 को। डेट याद रखिएगा, कई बार एग्जामिनेशन में सीधा सीधा प्रश्न पूछा गया है। 28 दिसंबर 1885 को इसका जो स्थापना हुई वो हुई, AO ह्यूम ने इसकी स्थापना की। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है इसमें, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे एक, कौन थे वो? एक असैनिक सेवक थे। अब इस असैनिक सेवक का मतलब क्या? AO ह्यूम रिटायर्ड ICS अफसर थे, एक वनस्पति शास्त्री थे, इसीलिए इनको कहा गया कि एक असैनिक सेवक थे। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई, अभी हमने देखा 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई। देखिए, इसकी स्थापना क्यों हुई, कैसे हुई, इन सब कारणों में खैर हम अभी आगे चलते रहेंगे, जैसे जैसे हमें प्रश्न मिलते रहेंगे उनका डिस्कशन हम वहाँ पे करते रहेंगे। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में भाग लेने वाले प्रतिनिधियों की संख्या थी कितनी? 72 थी। अब प्रथम अधिवेशन जो हुआ, हम सारा डिटेल यहाँ पे देख लेते हैं। जो पहला अधिवेशन हुआ वो हुआ बम्बई में। वैसे होने वाला था ये पूना में, लेकिन वहाँ पे फैल गया हैजा, इस वजह से वहाँ नहीं हो पाया। 72 सदस्य थे इसमें और 28 दिसंबर 1885 को ये हुआ। इसके जो अध्यक्ष थे वो WC बनर्जी, ये सब नोट कर लीजिएगा, और जो महासचिव थे वो AO ह्यूम। ठीक है, और इसमें 9 सूत्री मांगे रखी गई थी। 9 सूत्री मांग रखी गई थी। उद्देश्य इसका क्या था पहले अधिवेशन का? कि सभी भारतीयों को प्रतिनिधित्व, सभी भारतीयों की मांग रखेंगे और भारत ब्रिटेन के बीच मित्रता करेंगे। ठीक है, तो अगर कुल मिला के ये कहें कि देखें इसमें कि क्या रहा, तो देखिए 1885 में जब इसकी स्थापना होती है और 1905 तक लेके ये एक उदारवादी काल था। मतलब इसमें जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी इसका एक मेन मोटो यही था कि किसी तरीके से अंग्रेजों को अपने हित में किया जाए, उनसे लड़ाई न की जाए और सारी चीज़ों को हम उनसे मांगे और मित्रता करना, यही सारा चीज़। मतलब ये कहा ही जाता है कि ये उदारवादी चरण था, पहला जो चरण था 1885 से लेकर 1905 तक का। ठीक है, इसके बाद फिर इसमें इसकी मांग क्या क्या थी, हम 9 की 9 मांग देख लेते हैं, कई बार प्रश्न में पूछे गए हैं। ठीक है, तो पहली जो मांग थी इसमें कि भारत के शासन विधान की जांच के लिए एक कमीशन के माध्यम से हो। दूसरा जो था वो 1857 के बाद इंडियन काउंसिल में 15 सदस्य ब्रिटेन के प्रति जिम्मेदार, इसको समाप्त करने के लिए कहा गया था। तीसरा जो मांग था कि भारतीयों के प्रतिनिधित्व की मांग हो रही थी। चौथा जो था व्यवस्थापिका में निर्वाचित हो, ये कहा गया था कि व्यवस्थापिका में जो भी लोग हों वो निर्वाचित हों। और पांचवा जो था सिविल सेवा परीक्षा भारत और इंग्लैंड दोनों जगह कराई जाए, ये 1885 में मांगा गया था। और बाकी पूरा कब किया गया उसको भी आगे हम देखते हैं। छठा जो उम्र बढ़ाने की मांग की गई थी सिविल सेवा परीक्षा में। और सातवां जो था कि बर्मा को भारत से अलग कर दिया जाए। आठवां जो था सेना के खर्च में कटौती की जाए। और नौवां जो था अगला अधिवेशन कलकत्ता में हो। तो इसमें से सिर्फ एक मांग मानी गई थी, वो सी चौथी कौन सी थी? व्यवस्थापिका में निर्वाचन हो, सिर्फ यही एक मांग मानी गई थी। बाकी जो नौवां था अगला अधिवेशन कलकत्ता में, तो ये खैर कलकत्ता में हुआ ही था। तो ये पहले अधिवेशन के बारे में पूरी डिटेल थी, आप इनको याद कर लीजिएगा, इनको नोट कर लीजिएगा, इससे प्रश्न निश्चित ही पूछे जाएंगे। ठीक है, 72 सदस्य थे, सारी चीजें हमने यहाँ पे क्लियर कर दी हैं। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हुआ कहाँ हुआ? बम्बई के ग्वालिया टैंक पे। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष WC बनर्जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1885 ईस्वी में गठन किया किसने? AO ह्यूम ने। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? तो वो था लॉर्ड डफरिन है, वो 1884 से लेकर 88 तक का है। ठीक है, इसी के टाइम में कांग्रेस की स्थापना हुई थी।
तो ये सारी चीज़ें आप याद रखिएगा। लॉर्ड डफरिन के बारे में वैसे हमने डिटेल पहले के सेशन में पढ़ा है, आप वो वाला वीडियो देख सकते हैं। और इसी के टाइम में एक चीज़ और हम आपको बता दें, 1887 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। ठीक है, तो डफरिन के टाइम में ये स्थापना हुई थी। अब देखिए मतलब एक भारतीयों का संगठन स्थापित होता है, एक अंग्रेज उसको स्थापित करता है और वायसराय उसमें कुछ नहीं करता है, तो ये थोड़ा सा एक ना हजम होने वाली बात थी। बाद में कुछ इतिहासकारों का मानना था कि कांग्रेस को सिर्फ एक सेफ्टी वॉल की तरह यूज किया गया। ये खैर रजनी पामदत्त जी का ऐसा मानना था कि उसमें उन्होंने कहा कि हाँ, उनको एक सेफ्टी वॉल की तरह यूज किया गया। बाकी फिर बाद में बिपिन चंद्र जी हैं और सारे इतिहासकार, उन्होंने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं थी। बाद में यही कांग्रेस चुका है, वो भारत की आज़ादी में महत्वपूर्ण अपना पार्ट प्ले करती है। ठीक है, तो सेफ्टी वॉल की अवधारणा यही कांग्रेस से ही जन्म लेती है। कांग्रेस का मतलब समझ लीजिए, कांग्रेस का मतलब होता है, ये एक नॉर्थ अमेरिका का वर्ड है, वहाँ से लिया गया है, जिसका मतलब होता है कि ग्रुप ऑफ पीपल, यानी लोगों का समूह। ठीक है, ये लोगों का समूह, इसको कहा जाता है कांग्रेस के बारे में। अभी हम और डफरिन के बारे में चार सारी चीज़ें देखेंगे कि क्या क्या कैसे कैसे हुआ है, या यहीं पे देख लेते हैं। देखिए, डफरिन ने जब डफरिन के टाइम में ये स्थापना होने लगी कांग्रेस की, और ईओ ह्यूम ने इनसे परमिशन ली कि ठीक है, आप इसकी कोई भी मतलब इसमें रोक टोक मत करिएगा, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये आप स्टेबल होने दीजिए। तो इन्होंने कहा कि ठीक है, स्टेबल हो गई, वो ऑर्गेनाइजेशन हो गई, कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर बाद में जो दूसरा अधिवेशन हुआ, यही डफरिन जो द्वितीय अधिवेशन के लोग थे कांग्रेस के, उनको रात्रि भोज पे बुलाता है। तो ये बड़ी सोचने वाली बात थी। खैर बाद में इनको पता नहीं था कि इसके बाद में इसका रिजल्टेंट क्या होगा। ये तो लगता था इन्हें कि जो भी एक सेफ्टी वाल बना दिया है, कि मतलब जो जनता में असंतोष है उसको प्रकट करने के लिए एक मंच मिल गया है, और वहाँ पे लोग आके अपनी जो मन की बातें हैं या जो भी चीज़ें हैं वो अपना वो निकाल सकते हैं। तो ये खैर इतिहास की बातें हैं। इसके बाद फिर नेक्स्ट प्रश्न है, कांग्रेस को सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधित्व बताते हुए उसका मजाक उड़ाया था किसने? तो ये डफरिन ने इसका मजाक भी उड़ाया था। और इसके बाद नेक्स्ट है इसमें, दादा भाई नौरोजी, सुब्रमण्यम अय्यर, जस्टिस रेनाडे तथा सुरेंद्र नाथ बनर्जी में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना अधिवेशन में उपस्थित नहीं था। तो कौन नहीं उपस्थित था भाई? तो ये सुरेंद्र नाथ बनर्जी जो थे ये उपस्थित नहीं थे। तो सुरेंद्र, देखिए अगर आप थोड़ा सा इसके बैक जाएं, सारी चीज़ों को देखें यहाँ पे, तो जो ह्यूम ने 1883 में ही भारत के प्रमुख नेताओं से संपर्क किया था कि कांग्रेस की स्थापना की जा सके, लेकिन ये नहीं हो पाया था। तो ये 1885 में हुआ। अब सुरेंद्र नाथ बनर्जी जो बिजी थे, वो उनका एक दूसरा अधिवेशन, एक अलग ऑर्गेनाइजेशन था, उसका नाम है इंडियन नेशनल यूनियन। इंडियन नेशनल यूनियन, ठीक है। तो इंडियन नेशनल यूनियन का भी सेम टाइम अधिवेशन हो रहा था, इसी वजह से सुरेंद्र नाथ बनर्जी वहां पे उपलब्ध नहीं थे। ठीक है, वैसे अगर हम इसके आर्किटेक्चर की बात करें कि इसके वास्तुकार कौन है कांग्रेस के, तो इसमें ईओ ह्यूम का नाम तो आता ही आता है, उसके साथ साथ दो लोगों का नाम और भी आता है। तो एक नाम उसमें से सुरेंद्र नाथ बनर्जी का आता है और दूसरा नाम आता है आनंद मोहन बोस का। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो जो दूसरा अधिवेशन हुआ वो कहाँ हुआ? हमने अपने जो ऊपर पहले ही डिस्कस किया, जो दूसरा अधिवेशन हुआ वो हुआ कलकत्ता में, और इसकी अध्यक्षता की दादा भाई नौरोजी ने। इसमें जो आए थे वो आए थे 434 सदस्य। ठीक है, और इसी में डफरिन ने रात्रि भोज दिया था सभी को। ओके, और इसी के बाद 1896 में दादा भाई नौरोजी ने ड्रेन ऑफ वेल्थ की थियरी को दी और स्वराज की मांग को किया। ठीक, इसके बाद कांग्रेस के लिए समर्थन प्राप्त करने के लिए 1889 ईस्वी में एक समिति स्थापित की गई। उस समिति का सभापति कौन था? तो उस समिति का जो सभापति था वो विलियम डिग्बी था। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट है इसमें, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सर्वप्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे कौन? तो वो बदरुद्दीन तैयब जी थे। ये कौन सा अधिवेशन था भाई? ये तीसरा अधिवेशन था, और इसमें जो आए थे वो 607 सदस्य थे। ठीक है, ये हुआ था मद्रास में, 1887 की बात है ये। ठीक है, इसी अधिवेशन में हैंडबिल छपे थे अंग्रेजों के खिलाफ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम निर्वाचित अध्यक्ष था कौन? तो ये था जॉर्ज यूले। ये कौन सा अधिवेशन है भाई? ये फोर्थ अधिवेशन है, और ये हुआ इलाहाबाद में। इसके अध्यक्ष कौन? जॉर्ज यूले। और इसमें जो सदस्य आए थे वो आए थे 1248, सॉरी 1248 सदस्य आए थे। ठीक है, और ये पहली बार निजी भवन में हुआ था। अंग्रेजों ने इसकी अनुमति नहीं दी थी सरकारी भवन में करने के लिए, इसीलिए जो चौथा अधिवेशन था वो निजी भवन में करना पड़ा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, फिरोज शाह मेहता, हकीम अजमल खान, खान अब्दुल गफ्फार खान तथा सर सैयद अहमद खां में से वह जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से कभी संबद्ध नहीं रहा? तो वो सर सैयद अहमद खां कभी संबद्ध नहीं रहे। नेक्स्ट है,
लाला लाजपत राय, एनी बेसेंट, मोतीलाल नेहरू तथा बाल गंगाधर तिलक में से वह जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कभी नहीं जो चुना जा सका वो बाल गंगाधर तिलक। ये बनते लेकिन उससे पहले ही इनकी डेथ हो गई। सुचेता कृपलानी, अरुणा आशफ अली, एनी बेसेंट तथा विजय लक्ष्मी पंडित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन रही? तो वो एनी रही 1917 में पहली कांग्रेस की महिला अध्यक्ष। और पहली अगर भारतीय महिला अध्यक्ष की बात की जाएगी तो वो आएंगी सरोजनी नायडू 1925 में। ठीक है। नेक्स्ट है इसमें वह अधिवेशन जिसके लिए कांग्रेस ने पहली बार एक महिला को अध्यक्ष चुना। तो कौन? कलकत्ता अधिवेशन 1917। अभी हमने बात की एनी बेसेंट जी की, तो एनी बेसेंट के बारे में यही बात है। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष। तो ये सरोजनी नायडू। अब ये देखिए, सॉरी हाँ यहाँ में पढ़ना भूल गया, प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष की बात हो रही है। प्रथम महिला अध्यक्ष में तो फिर एनी बेसेंट आएंगी 1917, और प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष में फिर सरोजनी नायडू आएंगी। ओके। इसके बाद सही कथन है, ये सारे जो कथन दिए गए हैं ये सब सही दिए गए हैं। ठीक है। इसमें लिखा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन दादा भाई नेहरू जी की अध्यक्षता में हुआ। वो हमने ऊपर देखा ही है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग दोनों ने लखनऊ में 1916 में अधिवेशन किया तथा इससे लखनऊ समझौता संपन्न किया। ठीक है। ये दोनों स्टेटमेंट सही। अभी आगे सारे अधिवेशन आएंगे तो हम उनको देखेंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन हुआ। तो कहाँ हुआ था 27वां अधिवेशन? ये हुआ था बांकीपुर में। ठीक है। यानी 27वां अधिवेशन कब होगा? ये होगा 1912 में। ठीक है। और इसके जो अध्यक्ष बनेंगे वो बनेंगे RN मधुकर। ओके। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है इसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वह अधिवेशन जिसमें बाल गंगाधर तिलक ने अभिव्यक्त किया स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं उसे लेकर रहूंगा। तो ये लखनऊ अधिवेशन की बात है और ये हुआ था 1916 में। और इसके जो अध्यक्ष थे वो थे अंबिका चरण मजूमदार। और इसी अधिवेशन में कांग्रेस के गरम दल और नरम दल में समझौता हुआ था और कांग्रेस और मुस्लिम लीग के मध्य भी समझौता हुआ था। ठीक है। तो ये सारी चीजें याद रखिए। कुछ महत्वपूर्ण अधिवेशन है जिनके बारे में एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। ये सही कथन है। CR दास ने जब कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में कार्य किया तो वे जेल में थे। अल्फ्रेड वेब 1894 ईस्वी में कांग्रेस के अध्यक्ष थे। ठीक है। यहाँ पे 1894 में कौन अध्यक्ष था? अल्फ्रेड वेब अध्यक्ष थे। तो ये जो है ये 10वां अधिवेशन है और ये हुआ था मद्रास में। ओके। इसके बाद नेक्स्ट है कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों द्वारा प्रेरित था और न ही उनके द्वारा सोचा गया या योजनाबद्ध किया गया था। किसने कहा था? ये कहा था सर सैयद अहमद खान ने कहा था। ठीक है। नेक्स्ट है इसमें कांग्रेस पतन के लिए लड़खड़ा रही है, मेरी सबसे बड़ी अभिलाषा है जब तक मैं भारत में हूं कांग्रेस की शांतिपूर्ण समाप्ति में सहयोग करता रहूं या करना है। यह कथन किसने कहा था? तो ये कथन कहा था लॉर्ड कर्जन ने। ठीक है। इसका जो टाइम पीरियड था 1899 टू 1905। और बहुत सारे इसने काम किए हैं उनके बारे में भी लास्ट टाइम हमने डिस्कस कर लिया है। अध्यक्षीय संबोधन के समय जिस कांग्रेस अध्यक्ष ने हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि लागू करने की वकालत की थी वो कौन थे? तो वो थे सुभाष चंद्र बोस जी। नेक्स्ट है वह स्वतंत्रता सेनानी जिन्होंने भारत के स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सुझाव दिया था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए। तो किसने कहा था? ये महात्मा गांधी ने कहा था। नेक्स्ट अमृतसर के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन 1919 के प्रस्ताव के अनुसार महात्मा गांधी द्वारा कांग्रेस का नया संविधान लिखने के लिए उनके सहयोग हेतु चुना गया था। तो किसको चुना गया था? तो ये चुना गया था NC केलकर तथा IB सेन को। ठीक है। तो जो 1919 का अधिवेशन था ये हुआ था अमृतसर में और इसके जो अध्यक्ष थे वो थे मोतीलाल नेहरू। देखिए जो प्रश्न पूछे गए हैं उनके बारे में आप सारी डिटेल रखिए। ठीक है। और इसी अधिवेशन में जलियांवाले बाग हत्याकांड की भर्त्सना की गई थी और खिलाफत आंदोलन को समर्थन देने का निर्णय लिया गया था। खिलाफत आंदोलन कब होगा? 1922 में होगा। ठीक है। इसके बाद फिर नेक्स्ट है इसमें कांग्रेस के एक अधिवेशन में एक गवर्नर जनरल ने भाग लिया था। वह गवर्नर जनरल तथा अधिवेशन स्थल था कौन सा? तो ये था लॉर्ड विलिंगटन और ये बंबई 1915 में। ठीक है। इसके जो अध्यक्ष थे वो थे AP सिन्हा। ठीक है। तो इसको आप याद रखिएगा। इसके बाद नेक्स्ट है इसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वह अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता C विजय राघव चेरियार ने की थी या C विजय राघव चारी इनको कहा जाता है। ठीक है। तो C विजय राघव चेरियार ने की थी। तो वो कौन सा अधिवेशन था? वो था नागपुर अधिवेशन जो कि हुआ था 1920 में और इसी में कांग्रेस का नया संविधान बनाया गया था। ठीक है।
कांग्रेस का नया संविधान बनाया गया था। इसके बाद कांग्रेस ने पहली बार भारतीय रियासतों के प्रति अपनी नीति की घोषणा की, कब? तो वो की नागपुर अधिवेशन में। ठीक है, तो अभी हमने ऊपर देखा ही, नागपुर अधिवेशन 1919 में हुआ और कांग्रेस ने अपना नया संविधान बनाया था। 1922 में गया के इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे चित्तरंजन दास। इसी में स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। किसके साथ मिलके? मोतीलाल नेहरू के साथ मिलके चित्तरंजन दास ने स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्षों का सही क्रम है तो ये महात्मा गांधी, श्रीमती सरोजिनी नायडू और जवाहरलाल नेहरू और वल्लभ भाई पटेल। तो ये जो एक क्रम है ये सही है। और एक चीज मैं आपको और भी बता दूं यहाँ पे कि महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के केवल एक अधिवेशन की अध्यक्षता की है, वो है बेलगांव अधिवेशन, और ये टाइम कब है? वो 1924 है। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। और उसके बाद फिर 1925 में सरोजिनी नायडू ने अध्यक्षता की, जो कि पहली भारतीय महिला थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाली। और फिर 1929 में जवाहरलाल नेहरू ने लाहौर में जो अधिवेशन हुआ था वहाँ पे अध्यक्षता की थी, और इसी में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव भी ये पारित किया गया था। और अगर हम वल्लभ भाई पटेल की बात करें तो 1931 में इन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता की थी, कराची अधिवेशन वो है, और इसी में गांधी इरविन समझौते का अनुमोदन किया गया और फिर पहली बार मौलिक अधिकारों के प्रस्ताव और राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम को स्वीकृति दी गई। तो ये चारों के जो डिटेल हमने आपको यहाँ पे बताई हैं, इनको याद रखिएगा, कई बार एग्जामिनेशन में पूछा गया है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी द्वारा की गई है तो वो बेलगाम अधिवेशन 1924। इसके बाद नेक्स्ट है अध्यक्ष है, और उसके बाद ये दिया गया है कि कहाँ पे हुआ और उसका टाइम दिया गया है कि कब कब कैसे हुआ। तो 1919 का अधिवेशन मोतीलाल नेहरू ने अध्यक्षता की इसकी। ठीक है, और इसी में अभी हमने ऊपर डिस्कस भी किया कि जो जलियांवाला बाग हत्याकांड था उसकी भर्त्सना की गई और खिलाफत आंदोलन को समर्थन देने का निर्णय लिया गया। ओके, 1925 सरोजिनी नायडू, ये कानपुर है, कानपुर अधिवेशन जो हुआ और इसमें ये प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी आईएनसी की। उसके बाद फिर इसमें नेक्स्ट है भारतीय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 1934 में इन्होंने अध्यक्षता की, वो बम्बई अधिवेशन था, और इसी में कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना हुई। ठीक है, कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना हुई। और बाकी रामगढ़ अधिवेशन 1940 में हुआ और अब्दुल कलाम आज़ाद जो थे ये अध्यक्ष बने थे। और अगर ये कहा जाए कि आईएनसी के सबसे ज़्यादा समय तक अध्यक्ष रहने वाले कौन व्यक्ति हैं तो वो यही हैं, आज़ादी के समय तक कांग्रेस के अध्यक्ष अबुल कलाम आज़ाद ही रहे। ठीक है, सबसे ज़्यादा अगर प्रश्न पूछा जाता है कि सबसे ज़्यादा समय तक कौन रहा तो वो अबुल कलाम आज़ाद रहे हैं। उसके बाद फिर 1947 में दिल्ली अधिवेशन हुआ जिसमें राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष बने, और फिर 1948 में जयपुर अधिवेशन हुआ जिसमें डॉक्टर पट्टाभी सीतारमैया जो है वो अध्यक्ष बने। ठीक है, तो ये सारी डिटेल आप थोड़ा माइंड में रखिएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो जो हरिपुरा अधिवेशन था उसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो वो की थी सुभाष चंद्र बोस ने। ठीक है, इसी में एक छोटा सा और पॉइंट आप नोट कर लीजिए, जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में राष्ट्रीय योजना समिति का गठन किया गया था इसमें। ठीक है, तो इसमें क्या किया गया था? जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में राष्ट्रीय योजना समिति का गठन किया गया हरिपुरा अधिवेशन में। नेक्स्ट है इसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वह अधिवेशन जिसमें जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद को भारत की समस्याओं को हल करने की कुंजी बताया था। तो वो जो अधिवेशन है वो है लखनऊ अधिवेशन। ठीक है, अब यहाँ पे प्रश्न उठता है कि लखनऊ अधिवेशन कब हुआ था? तो ये लखनऊ अधिवेशन जो हुआ वो हुआ 1936 में, और जवाहरलाल नेहरू जो थे इसके अध्यक्ष थे। और अध्यक्ष ने कांग्रेस से आग्रह किया था कि वो समाजवाद को अपना लक्ष्य घोषित करें। ये किसने कहा था? जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि समाजवाद को अपना लक्ष्य घोषित करें और समाजवाद ही सारी प्रॉब्लम्स की मतलब एक हिसाब से समस्याओं का निराकरण कर सकती है। तो ये सारी चीज़ें याद रखिएगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, ये सही सुमेलित दिया गया है, कांग्रेस अध्यक्ष और अधिवेशन के स्थान है डॉक्टर एम ए अंसारी, ये मद्रास, और फिर पुरुषोत्तम दास टंडन ये नासिक, सरोजिनी नायडू कानपुर, सुभाष चंद्र बोस हरिपुरा। देखिए जो इंपॉर्टेंट पर्सन उनके बारे में सारी डिटेल रखिए कि जैसे मान लो सुभाष चंद्र बोस हरिपुरा कब हुआ? 1938, और इसी में राष्ट्रीय योजना समिति का गठन किया किसकी अध्यक्षता में? तो जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में। सरोजिनी नायडू के बारे में वो प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष ही हैं, 1925 में कानपुर में हुआ था। ठीक है, लगातार 6 वर्ष तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन रहे? तो वो रहे अबुल कलाम आज़ाद। अभी हमने पहले ही देखा है 1940 में जब से वो रामगढ़ अधिवेशन के अध्यक्ष बने और वो 1947 तक के अध्यक्ष रहे। ठीक है,
फिर 46 में, सॉरी हाँ 46 में जेबी कृपलानी आए, 47 में राजेंद्र प्रसाद आए और 48 में डॉक्टर पट्टाभी सीतारामैया। इसके बाद नेक्स्ट इसमें है, जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो अभी हमने आपको थोड़ी देर पहले ही, कांग्रेस का 55वां अधिवेशन होगा शायद, हाँ 55वां अधिवेशन होगा, ठीक है। तो इसकी जो अध्यक्षता की थी वो जेबी कृपलानी ने की थी और 1946 इनका टाइम था। जन गण मन पहली बार गाया गया था तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन यानी 1911 ईस्वी में ये गाया गया था, ठीक है। और इस समय अध्यक्ष कौन थे? तो इस समय अध्यक्ष थे विशन नारायण धर, ठीक है। इसमें प्रतिनिधियों की संख्या थी 446। ये सारे फैक्ट याद रखिएगा, आपको नॉर्मली मिलेंगे नहीं एक जगह कहीं। इसके बाद नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अंतिम अधिवेशन जिसमें बाल गंगाधर तिलक ने भाग लिया था, तो वो था 1919 का अधिवेशन, अमृतसर अधिवेशन। इसके बारे में अभी हमने पहले डिस्कस भी किया है, जो कि मोतीलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे और 1920 में इनकी मृत्यु हो गई थी। किसकी? बीजी तिलक जी की। नहीं तो इसके बाद फिर ये बनते। तो ये था कांग्रेस की स्थापना के